हम आए हैं शहीद जगन सिंह के घर। पापा जी उनकी डिटेल बताइए। नमस्कार दोस्तों, हम जिस घर में हैं वो शहीद जगन सिंह राठौड़ पुत्र मोहन सिंह राठौड़ जी का घर है। इनकी एक वीडियो पहले भी आई है, लेकिन जो उनका परिवार है, उनका भाई है, चूरू शहर में रहते थे, उन्होंने खुद हमें फ़ोन किया और हमारा सौभाग्य है जो उसके पूरे परिवार से मिले। आज की कहानी एक ऐसे हीरो की है जिसने ना कोई रील में नकली की बंदूकें चलाकर हीरो बने, ना उन्होंने कोई पैसे लगाकर कोई फ़िल्म बनाई, बल्कि उन्होंने सच की बंदूकों से लड़ाई लड़के अपना परिवार अकेला छोड़ के एक भारत माता के लिए, इस देश के लिए फ़र्ज़ निभाया और हमारे दिल के असली हीरो बन गए। जब वो शहीद हुए, जब उनकी बेटी शहीद होने के तकरीबन 1 महीने बाद इस संसार में आई, उन्होंने जन्म लेते ही अपना पिता का चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन जब हम जैसे उनकी शौर्य गाथा गाते हैं तो शायद आज भी उनकी बेटी को गर्व होता होगा। जगन सिंह राठौड़ का जन्म 1 दिसंबर 1975 को हुआ था। उन्होंने 1 मई 1995 को भारतीय सेना ज्वाइन की थी। वो आर्मी राजपुताना राइफल में थे। जब उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन की तो वो एक खिलाड़ी के तौर पर सेना में गए थे। उन्होंने 1996 में क्रॉस कंट्री का एक मेडल भी भारतीय सेना में लिया है। वो लॉन्ग जंप, हाई जंप और क्रॉस कंट्री के नेशनल लेवल के खिलाड़ी थे। पर घर की जो परिस्थिति थी, घर की जो जिम्मेदारी थी, उसने एक खिलाड़ी को मार दिया और एक जिम्मेदारी बेटे को आगे लाया। उन्होंने शहीद होने से लगभग 3 साल पहले गेम को छोड़ दिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गेम में खाने से अलग जूस के और डाइट के पैसे लग जाते हैं। तो उन्होंने अपने साथियों को बताया कि मेरे खेल से ज़्यादा मेरा परिवार है, तो मुझे पैसे बचाकर घर भेजने हैं। उन्होंने 18 RR में जो है सैनिक के तौर पर सेवा शुरू कर दी। और हमें याद होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एक हमारा जो लड़ाई हुई थी, जो जंग हुआ था कारगिल का, उसके बाद भारतीय सेना की तरफ से एक ऑपरेशन चलाया गया कि जो बचे हुए आतंकवादी हैं, जो छुप कर बैठे हैं, उनको ऑपरेशन के दौरान ढूंढकर या तो मार गिराया जाए या बाहर निकाला जाए। उस ऑपरेशन का नाम हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन रक्षक के नाम से चलाया था। ऑपरेशन रक्षक के दौरान जब जगन सिंह जी की टीम जब एक ऑपरेशन के दौरान कार्यरत थे, तो उनका एक साथी को उनके साथियों के द्वारा बताया हुआ हम किस्सा सुनाते हैं एक देसी भाषा में कि उनके पहले एक साथी को छाती में गोली लगी, दूसरे साथी थे जिनके पैर में गोली लगी। तो उनके पैर में गोली लगते ही वो पहाड़ी से गिरने लग गए, क्योंकि ये एक ऑपरेशन पहाड़ के ऊपर हो रहा था। तो जगन सिंह ने अपने साथी को उठाया, एक पेड़ के साथ बिठाया, उसकी पट्टी वट्टी करी, और उनकी टीम जैसे ही इस काम को करके आगे चलने लगी तो एक दुश्मन की गोली जगन सिंह के सिर में लग गई। हम उनकी कहानी उनके भाई से पूरा सुनेंगे। और ये एक ऐसा परिवार है जहाँ वीरों की कमी नहीं है। राजस्थान की एक धरती के एक छोटे से गांव से निकले हुए ये लोग 8 मई 2001 को शहीद जगन सिंह जी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे हमारी हिफाजत के लिए, हमारी देश के लिए। और 2003 में उनके छोटे भाई ने फिर से भारतीय सेना ज्वाइन कर ली भारत माता की सेवा के लिए। हम उनके भाई से जगन सिंह जी के बारे में पूछेंगे। जगन सिंह फर्स्ट से 5वीं तक लद्दासर गांव में पढ़ाई की। उसके बाद नवविद्यालय सरदार शहर में पढ़ाई की। 12वीं क्लास करने के बाद डायरेक्ट ज्वाइन दिल्ली सेंटर में RR सेंटर में भर्ती हो गए थे। उसके बाद उन्होंने शुरू से नेशनल गेम का स्टार्टिंग किया। उसके बाद आपने बताया उसी अनुसार RR में 18 राष्ट्रीय राइफल में चले गए थे। 18 राष्ट्रीय राइफल में अपनी 3 साल की सेवाएं पूर्ण करने के बाद जैसे ही आए, OP रक्षक एक ऑपरेशन चला था, उसके अंदर उनका अहम भूमिका थी। और उसी के दौरान 3 मिलिटेंटों को OP रक्षक में ऑपरेशन में जा रहे थे साथियों के साथ में, तो 3 मिलिटेंटों को उन्होंने मार गिराया था। उसके बाद उनके साथी यूपी के थे, उनको गोली लगी।
वो वहीं शहीद हो गए। दूसरा शीतल गांव के हरियाणा के थे, उनके पैर में गोली लगी। उनको इलाज करने के बाद जैसे ही एक मिलिटेंट और बचा था तो वो जगन सिंह को गोली मार दी उन्होंने। उनके सिर हेड शूट होने के बाद वो वहीं शहीद हो गए थे और उनका अंतिम संस्कार 12 मई 2001 को गांव में किया गया। उनकी बच्ची 31 मई 2001 को जन्म लिया और उसके बाद उसकी पढ़ाई शुरू कराई गई रतनगढ़ तहसील में, रतनगढ़ में। उसके बाद जयपुर पढ़ी, MBBS चूरू से किया। अभी वो डॉक्टर है और सेना में कैप्टन पद के लिए तैयारी कर रही है। अगले साल तक वो कैप्टन पद में चली जाएगी। मोहन सिंह राठौड़ गांव लदासर का एक बेटा सेना में 2001 को शहीद हो गया। उनका दूसरा बेटा 2003 में फिर से भारतीय सेना में चला गया। जगन सिंह राठौड़ की जो उनकी बेटी भी हमारे साथ बैठी है, जिन्होंने उनके शहीद होने के 1 महीने बाद जन्म लिया और वो भी भारतीय सेना की तैयारी कर रही है। वो भारतीय सेना को ज्वाइन करेगी। यहाँ पे हमारे साथ उनकी पत्नी ममता कंवर जी भी है। वो अभी जो जगन सिंह जी के भाई हैं भगवान सिंह जी और उनकी जो धर्मपत्नी हैं, ये दोनों बहनें हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए एक अच्छे स्कूल में पढ़ाकर देश सेवा में फिर भेजने के लिए उन्होंने चूरू शहर में घर बनाया है और ये यहाँ पे रह रहे हैं। हमने इनके घर, पुराने घर की, इनके गांव की और इनके शहीदी स्मारक की पावन मिट्टी ले ली थी। मैं और मेरा परिवार इस पूरे परिवार को अपना सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं और हम जहाँ पे ये रहते हैं, जहाँ पे ऐसी भारत की बेटियाँ हैं और ऐसी हमारी मातृशक्ति है, हम इस घर की भी पावन मिट्टी लेंगे और उसको इंडिया गेट पे समर्पित करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरी है न रोब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक बात का घमंड है कि मैं भारत का और भारत मेरा है। फौजी का एक आखिरी संदेश। शरद पर गोली खाकर जब टूट जाए मेरी सांस तो भेज देना यारो मुझे मेरी बूढ़ी माँ के पास। बड़ा शौक था उसे कि मैं घोड़ी चढ़ूं, डम डम ढोल बजे, तो ऐसा ही करना यारो, मुझे घोड़ी पर ले जाना, पूरा गांव घुमाना, डम डम ढोल बजाना। मेरी माँ से मिलकर कहना कि बेटा दूल्हा बनकर आया है, बहू नहीं ला पाया था क्या हुआ, बारात तो लाया है। मेरे पिताजी पुराने फौजी बड़े मनमोजी, कहते थे बच्चे तिरंगा लहराकर आना या फिर तिरंगे में लिपट कर आना। कह देना उनसे कि मैंने उनकी बात रख ली है, दुश्मनों को पीठ न दिखाई, आखिरी गोली भी सीने पर खाई। मेरा छोटा भाई, उससे कहना कि मेरा वादा निभाएगा। मैं शरद से कह के आया था कि एक बेटा जाएगा तो दूसरा आएगा। मेरी छोटी बहन, उससे कहना कि याद था उसका तोहफा, पर राखी से पहले ही भाई राख हो गया। वो कुएं के सामने वाला घर 2 घड़ी वहाँ जरूर ठहरना, क्योंकि वही तो रहती है जिसके साथ जीने और मरने का वादा किया था। एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया, भारत माँ के वादे के लिए उसका वादा छूट गया। बस मेरी एक आखिरी ख्वाहिश, मेरी मौत का मातम ना करना। मैं जीता हूँ मरने के लिए, मेरा नाम सिपाही है।